गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बॉन्ग शांतली लाइफस्टाइल की और एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:10। मम्मी भी उठ गई हैं, मैं भी उठ गई हूँ और बारबी अभी तक नहीं उठी है। तो खिड़की दरवाजे खोल रही हूँ और जो बाहर का फ्रेश एयर है अभी वो घर में आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो खिड़की दरवाज़े खोलने के बाद मम्मी से मैंने 2-4 बातें की। बातें करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ हमारे दूसरे घर, जहाँ पर मुझे सवेरे के जो सारे काम होते हैं वो काम मुझे जल्दी-जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जल्दी-जल्दी काम नहीं करूँगी तो मुझे स्कूल जाने में और बारबी को भी स्कूल जाने में देर हो जाएगी। ये है हमारे यहाँ का काली मंदिर, काली माँ का मंदिर। तो यहाँ पे मैं माथा टेक लूँगी। घर में आते ही पहले ही गार्डन में आ गई फूल तोड़ने के लिए। हमारे जो गार्डन है उसमें बहुत सारे फूलों के पौधे हैं, मेरे मम्मी पापा दोनों ने मिलके लगाया है, इसलिए हमें किसी और के घर नहीं जाना पड़ता फूल लाने के लिए, बल्कि हमारे आसपास जो पड़ोसी हैं वो आते हैं हमारे घर फूल लेने। पूरे घर में झाड़ू लगा के अभी मैं बाहर आई हूँ झाड़ू लगाने। ये जो झाड़ू आप देख रहे हैं ये मैं कल हटिया से लाई थी, क्योंकि मैं कुछ दिनों से सवेरे सवेरे बैक पेन से जूझ रही हूँ, तो मुझे एक लंबा वाला झाड़ू चाहिए था ताकि मुझे झुकना कम पड़े और साथ ही साथ मुझे तकलीफ़ कम हो। मैं थोड़ा रुक रुक के बात कर रही हूँ या करने वाली हूँ आगे भी, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि बात करते करते मुझे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए। अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं पोछा लगा लूँगी जल्दी से, क्योंकि हमारा मिट्टी का घर है तो हम रोज़ाना पोछा पूरे घर में नहीं लगाते हैं, सिर्फ़ वीक में 1 दिन पूरे घर में पोछा लगाते हैं और बाकी जो 6 दिन होते हैं उन दिनों में हम हमारे जो मेन गेट होता है और घर में जितने भी रूम हैं उसके दरवाज़े पर हम पोछा लगाते हैं। तो हम जब पोछा लगाते हैं उसमें गोबर और एक विशेष किस्म की मिट्टी मिक्स किया हुआ पानी के साथ मिलाकर हम ये पोछा लगाते हैं। पोछा लगाते लगाते मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जो रुक रुक के बोलने की वजह, जो मैंने बोला कि मेरी सांस फूल रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, इसकी वजह ये है कि मुझे हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है। मेरी शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 4.5 है, जो कि बहुत 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 कम है। इसे मेडिकल टर्म में सीवियर एनीमिक कहते हैं। तो मैं मेडिकली और नेचुरली दोनों तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि ताकि मेरी जो हीमोग्लोबिन की लेवल है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो जितना मुझे पता है कि मैं इस प्रॉब्लम से लगभग 4 से 5 साल से जूझ रही हूँ। कभी भी मेरी हीमोग्लोबिन 6 क्रॉस नहीं करती। कोशिश जारी रहेगी, देखते हैं कितने दिनों में मेरी कोशिश रंग लाती है। फ़िलहाल तो मैं नहा धो के पूजा घर में आ गई हूँ और पूजा की पूरी तैयारी कर रही हूँ। भगवान को चंदन भी चढ़ा लिया, सिंदूर भी चढ़ा लिया, बेलपत्ता, तुलसी पत्ता जो भी था सब चढ़ा दिया। अभी सिर्फ लड्डू गोपाल और राधा रानी की आने की वेट कर रही हूँ। मम्मी अभी तक उन लोगों को नहीं लाई है। मैंने मम्मी को बोला था आते वक्त उन लोगों को कुछ मीठा खिला देना और साथ में नहा भी देना। मम्मी आ गई है, इसी बीच मैं थोड़ी फ्रूट्स भी काट लूँगी। सवेरे सवेरे मुझे पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, एक अजीब सी पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो ये देखो मेरे लड्डू गोपाल दूर से ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहे हैं और कितने सारे फूल जो मैंने अपने गार्डन से तोड़ के लाए थे। अभी मैं भगवान जी की आरती कर लूँगी और इसके बाद शंख बजा के मेरी पूजा कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे रसोई में जाना है, खाना पकाना है।
मम्मी सारे जो आज का जो मेनू है उसके लिए वेजिटेबल कट कर रही है, और बारबी को बोला कि तो जल्दी से पढ़ने बैठ जा, तो अभी वो पढ़ने बैठ गई है। पता नहीं क्यों मैं सीवियर एनीमिक होते हुए भी इतनी एनर्जेटिक कैसे हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी इतना एनर्जेटिक नहीं रह पाता है। अभी देखो मेरी चाय भी उबल रही है। आज मेरी चाय का कलर बहुत 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 अच्छा आया है, मेरा दिल तो पूरा खुश हो गया है। तो ये देखो, ये बारबी की चाय है, और बारबी की चाय में जो मैंने वो दूध पाउडर दूध जो मिक्स किया था वो थोड़ा कप में लगा हुआ है। ये देखो, ये दो जो कप है, एक मम्मी के और एक मेरी, और अभी मैं केक निकाल रही हूँ। चाय के साथ बिस्किट की जगह केक मुझे बहुत अच्छी मैंने बहुत पसंद है। चाय पीने के बाद सीधे रसोड़े। एक तरफ गैस में राइस पकने के लिए चढ़ा दिया है, और अभी मैं भिंडी तल रही हूँ। मम्मी बोल रही है कि भिंडी खाते खाते मेरी मुंह बिगड़ गया है, मेरे मुंह का स्वाद। तो कुछ भी कर, लेकिन इसके बाद तू भिंडी मत लाना। तो मैंने बोला ठीक है, इसके बाद जब मैं मार्केट जाऊँगी तो दोबारा और भिंडी नहीं लाऊंगी जब तक तुम नहीं कहोगे कि भिंडी लाना। देखो, ये है वो जो कल मैंने इलिश माछ लाया था, उसका जो तेल, कितना तेल निकला है। और इसी तेल में मैंने कलौंजी दे दिया है। ये देखो मेरी हिलसा, मेरी इलिश माछ, ये सारे मैंने तेल के ऊपर डाल दिया है, और अभी पिसी हुई मस्टर्ड इसमें डाल दूंगी। ये हमारे घर का ही मस्टर्ड है। ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद है। एक तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, ऊपर से ये बहुत बहुत टेस्टी होता है। तो आप भी कभी अपने घर में ये ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत इजी है। इसको मैं हल्दी नमक देने के बाद इसमें 2 से 5 मिनट तक रखूँगी, उबाल आने तक। পুরোটা দিয়ে দে, হ্যাঁ ঠিক আছে। बीच में थोड़ा ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। इसमें एक अजीब सी फ्लेवर होती है जो बहुत अच्छा लगता है। ये इलिश माछ को का जो फ्लेवर है, वो ये ग्रीन चिली उसको कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल पर ले जाती है। देखो मेरे जो मैं इलिश माछ का जो सौसे इलिश जब मैं बना रही हूँ उसमें उबाल आ चुका है, और दूसरी तरफ एक पतीले में मैगी उबालने के लिए दे दिया है। ये देखो बारबी का टिफ़िन, ये है मेरा टिफ़िन। अभी बारबी का टिफ़िन मैं पैक कर दूँगी, मेरा भी पैक कर लूँगी। तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर एक लाइक और मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बारबी को खाना भी दे दिया है, उसको खाने में थोड़ा टाइम लगता है, और खाने में है भिंडी, पत्ता गोभी और इलिश माछ। और खाना पकाते समय जितने भी बर्तन थे वो बर्तन अभी मैं धो रही हूँ, क्योंकि मम्मी का भी बुखार अभी तक गया नहीं है। मम्मी भी बहुत बीमार हैं, इसलिए जितना मुझसे हो रहा है इतना काम मैं कर रही हूँ, ताकि मम्मी को कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे मुझे जितना भी तकलीफ़ हो क्यों ना हो। जो भी हो, जब हम छोटे थे
जब हमें तकलीफ़ होती थी तो तब मम्मी को अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तब भी मम्मी चुपचाप काम करती थी, तो हम क्यों नहीं करेंगे। अभी मेरी रेडी होने की बारी, खाना खा के आ गई हूँ और अभी रेडी हो रही हूँ। तो पहले ही मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी हिंदी बहुत ही ख़राब है। मेरी जो मदर लैंग्वेज है संताली और जो मैं हमेशा बोलती हूँ घर में बंगाली, उसकी मैंने उन दोनों लैंग्वेज की तरह मैं हिंदी में उतनी फ्लुएंट नहीं हूँ। तो आप सभी को अभी लगेगा कि अगर मैं फ्लुएंट नहीं हूँ तो मैं हिंदी में ब्लॉग क्यों कर रही हूँ। दरअसल मेरा एक फंडा है कि जिस जो मेरी वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश की जगह यही है, क्योंकि घर में उस तरह से कोई हिंदी नहीं बोलता या बोलती, तो हमारे घर में इसका उतना कल्चर नहीं है हिंदी का। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ भी हो जाए, इसमें हम ब्लॉग बनाना को शुरू कर देते हैं ताकि मेरी भी हिंदी अच्छी हो जाए। और आखिर अगर मैं अच्छी हिंदी बोलूँगी तो फ़ायदा तो मुझे ही होगा ना, क्योंकि मुझे इंग्लिश, बंगाली, संताली और हिंदी अच्छी से आएगी। मैं कहते हैं ना कि 4 लैंग्वेज अच्छी से अगर बोल पाऊँगी तो मेरी तो कदर थोड़ा बढ़ जाएगी। तो आप सभी से दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे, मेरी टूटी-फूटी वाली हिंदी ब्लॉग अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, आपके प्यार पा सकूँ और हमारा जो रिश्ता एक दूसरे का वो लाइफ टाइम चलता रहे। देख रही हूँ कि पैसे मेरे पास में है या नहीं। अगर नहीं है तो लेना पड़ेगा, नहीं तो बीच रास्ते में एम्बैरेस होना पड़ेगा। स्कूल में आ गई हूँ और वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी। अगर कुछ भी गलती हुआ है तो माफ़ कर देना। फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। टाटा।